मेंबरशिप मीटिंग अटेंड करी और आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बता रहे हैं कि 5 साल के बाद इनको बेटे की आशीष मिली और इन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी आशीष मिली और ये बता रहे हैं कि ये घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बोलो यीशु मसीह की। आपके सामने देखो, हाँ बताएंगे शाबाश गवाही के साथ। हाँ सभी को जय मसीह की, पापा जी को सलाम। हालेलुया। मैं यीशु विच जिंदा हां, मैं यीशु विच जिंदा। सभी को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। जी मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो पापा जी ने प्रोफेसी करी थी कि बेटा कौन मांग रहा है। मैंने कहा मेरी सिस्टर मांग रही है, तो उसे बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली और उसे बेटा हुआ है। और उस कैबिन में मैं बैठा था तो मेरा नाम लेके मुझे खड़ा किया, तो मुझे बोले कि 7 सीटर गाड़ी कौन देख रहा है। मैंने कहा पापा जी मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, तू फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के आएगा। हालेलुया। और मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी से ब्लेसिंग मिली है, मैं की भी लेके आया हूँ। फिर काफ़ी टाइम पहले हम लोग घर के लिए सोच रहे थे, तो पापा जी ने कहा कि तुझे घर मिलने के लिए जा रहा है। मुझे घर नहीं, मुझे कोठी मिली है। हालेलुया। तो लोगों को कार मिलती है, मुझे फॉर्च्यूनर मिली। लोगों को घर मिलते हैं, मुझे कोठी मिली। हालेलुया। 5 साल बाद 5 साल बाद बच्चा Pregnant? मिले। नहीं, बेबी हो गया 5 साल। बेटा किसको? दीदी को। ये बहन 5 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। कहाँ से आई आप? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से आई। आप देखो इतनी दूर दूर से लोग क्यों आते हैं यहाँ पर। अपने पड़ोसी को बोलो कोई है यहाँ पर। कोई है यहाँ पे। पड़ोसी को बोलो कोई है यहाँ पर। आप विश्वास करें परमेश्वर सुनता है। राजस्थान वाले, बिहार वाले, यूपी वाले जो सुन रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, लुधियाना, पंजाब जो इस समय फॉरेन से सुन रहे हैं, आपके सामने ये टेस्टमनी। 5 साल से बच्चा नहीं था, खड़ा करके इसको प्रोफेसी किया था इस भाई के लिए कि तेरी बहन को बच्चा होने के लिए जा रहा है, तुझे फॉर्च्यूनर मिल रही है और मैं देख रहा हूं तू और कोई गाड़ी नहीं ले रहा, स्टैंप पे लिखवा ले। पवित्र आत्मा है ये। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, अगर 10 साल, 15 साल, 40 साल बच्चा नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इनके हस्बैंड आर्मी में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। जैसे ये पहली बार ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल सीट बोकर गए, आज पूरे 10 साल के बाद आर्मी में उनकी प्रमोशन हो चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है। सुनेंगे इनकी गवाही को। शाबाश। हाँ। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी मैं जलंधर कैंट से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में है और 10 साल से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, वो बहुत निराश हो रहे थे। 8 सितंबर को मैं यहाँ पे आके आपके जन्मदिन पे स्पेशल बीज बोया और 19 सितंबर को उनकी प्रमोशन आ चुकी है। मैं सारा आदर सत्कार मैं प्रभु यीशु और अपने आत्मिक पिता को देती हूँ। आप सुन रहे हैं इस बहन ने क्या कहा? कहा कि मैं अपने आत्मिक पिता को। तो ये याद रखना, आशीषें कैसे आती हैं जब आप स्पिरिचुअल फादर का आदर करते हैं। आपके सामने है ये। 10 सितंबर को जब इसने प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने इसके पति को भी हौसला दिया, जो नहीं हो रही थी 10 साल से प्रमोशन, वो 1 महीने में कैसी होगी। ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। दितो जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खो। आज से मैं कह रहा हूं, आज से आपकी प्रमोशन होगी। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी प्रमोशन होगी, हर क्षेत्र में प्रमोशन होगी आपकी, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। नेक्स्ट 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 गवाही के साथ। हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ। इस बहन का नाम सुमन है, ये लुधियाना से। ये बता रही है कि 3 सालों से इनके स्टमक में स्वेलिंग हो गई थी और इन्होंने 4 हॉस्पिटल बदले। डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन जैसी ये बहन चर्च में और आपसे स्पेशल एंड प्रेयर करवाया, ये बता रही है कि वो 3 सालों का इन्फेक्शन खत्म हो चुका है और ये चंगी हो चुकी है। खुदा तेरा छू लेना
जिंदगी बदल देता है, खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो मेरे वॉलंटियर और क्वायर बनेंगे अब नहीं, वो मेरे साथ यूएसए जाएंगे अब। आमेन। क्या तैयार है? नहीं, पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, पुरानों को इंडिया रखेंगे। क्या आप में से कोई तैयार है? ठीक है, आज नाम लिखवा के मुझे मिलना शाम को। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, गवाही के साथ। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरे पेट, मैं लुधियाना से आई हूँ, मेरे पेट में सूजन हो गया था और इन्फेक्शन हो गया था। बहुत ज़्यादा दवाई कराई और 4 डॉक्टर बदले, बोले थे दवा खाना पड़ेगा, आप ठीक नहीं होगे कभी भी। तो मैंने स्पेशल ले हैंड करवाया, मैं आज़ाद हो कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके हैं। जोर से तारीफ करें। देखो, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है कि आप कैसी भी बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आजाद करता है। ये आपकी रिपोर्ट, हाँ, यूट्रस में आप देख सकते हैं कि रिपोर्टें हैं, गिल्टियां, रसोलियां, स्वेलिंग, पत्थरियां पेट में, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, लोग अपनी रिपोर्टें लेकर आते हैं प्रार्थना कराने के बाद, चेक करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो चंगे नहीं हुए। मैं कह रहा हूं वो लोग कभी चंगे नहीं होते जो अविश्वास की बातें बोलते हैं। परमेश्वर कई बार आपको परखते हैं और जब आप अपनी परख में मजबूत हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। मैं फिर कह रहा हूं, गिल्टियां, रसोलियां, कैसी भी प्रॉब्लम है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनका बेटा पहली बार ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने पहली बार ही वीजा लगाया, आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे हैं कनाडा वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। दुनिया न जाने में तो भले आया तेरिया। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं भूल नहीं सकता परमेश्वर की भलाइयों को। आप सुन रहे हैं? हाँ बेटे, बताएंगे कहां से आए, क्या जोर से बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की, बाबा जी को मेरी जय मसीह की। किसको? पापा। पापा जी को मेरी जय मसीह की। मैं उत्तराखंड से आई हूँ और वेदांत देवी मेरा नाम है। हाँ। मैं पहली बार ही चर्च में आई और मैंने पहली ही बार, मेरा बेटा भी यहाँ आया और उसने प्रॉफिटी को, बाबा जी बोल रहे थे के नाम वालों के लिए वीजा लगने के लिए जा रहा है, और पहली ही बार में उसको कनाडा का वीजा से वो ब्लेसिंग्स उसको मिली और वो कनाडा में पहुंच चुका है। अब जिसकी गवाहियां बनती हैं वो कभी नहीं छोड़ सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये परमेश्वर है। लेकिन आज का प्रचार मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आईना आपके सामने रखूंगा। आईना सामने से रखने से क्या होता है, आप देख सकते हैं अपना मुंह उसमें। सारे बोलो हालेलुया। आज अपने पड़ोसी को बोलो कि आज मैं अपना मुंह देखूंगा। आप देखेंगे आप कितने भले हैं, कैसे सुंदर हैं, कैसे हैं आप प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को कह रहे कि बाइबल आपका आईना है। आप इसमें झांक सकते हैं कहां पर दाग है, कहां पर प्रॉब्लम है। फेयर एंड लवली देख कर लगाती है ना औरतें आईने में, यूं करके, आपको इसमें पता लगेगा कमी कहां है। पादरी बजिंदर में कि उन लोगों में जो अविश्वास का जीवन जीते हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह में कमी नहीं है, कमी हमारे अविश्वास में होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि अविश्वास करता है, कह रहा है इसलिए कह रहा है कि मैं चमत्कार नहीं कर सकता। वो अपने चेलों को डांट रहा था जो आज भी अविश्वास रखते हैं। मैं कह रहा हूं बेशक आपका काम ना बनाओ, लेकिन यहां से घर तक जाते जाते खुदा को दिखाऊं कि मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब आप यहां से जाते जाते वहां तक आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर बैठे बैठे आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। आज आप काम खुलवाना है तो आज आपको कहना है परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में कर सकते हैं। हाँ, गवाही के साथ हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, 6 साल से इनकी किडनियों में 2 पथरियां थी। हाँ। तो इन्होंने 2 हॉस्पिटल चेंज किए लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जैसे ताजपुर चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर लगाया, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मारो ताड़ियां यीशु दे दबारे थे, मारो ताड़ियां यीशु दे जोर से ताड़ियां यीशु दे दबारे थे, मारो ताड़ियां यीशु दे दबारे थे। हाँ, मारो ताड़ियां यीशु दे
दबा रहे थे। हाँ हाँ बताएंगे बेटे, बताएंगे, शाबाश। पापा को जेएमसी की, सबको जेएमसी की। पापा मैं हिमाचल से हूँ, मेरे 5-6 साल से किडनी स्टोन थे और बार बार बहुत दर्द होता था। और पापा एक बार हम चर्चा रहे थे तो बहुत दर्द लगी थी और आते आते हमने 2 डॉक्टरों से दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और हम जलंधर हॉस्पिटल में गए, इंजेक्शन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और तभी हम यहाँ चर्च में आए और ऑयल वाटर यूज किया और बाहर टंकी का पानी किया। उसी वक्त मेरी दर्द चले गई थी और मुझे विश्वास था कि अब मेरे नहीं है स्टोन। तो मैंने रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल है, गायब हो गई पत्थरियां। आप सुन रहे हैं, कह रही 2 डॉक्टर पे गई, कह रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। और करे जलंधर में भी इंजेक्शन लगवाया, हाँ जी, आते आते यहाँ आते आते लगवाया, लेकिन तो भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुई। और ये बहन बता रही, देखो आपके सामने रिपोर्टें हैं कि वो पहले वाली रिपोर्टें, उसमें पत्थरियां हैं, उसमें पत्थरियां बता रहे हैं। 1 2 3 रिपोर्टें इनके हाथ में, आप चेक कर सकते हैं। और बता रही है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई, अनॉइंटिंग वाटर लिया और यहाँ प्रेयर सुना और जब बाहर निकले, बाहर टंकी का पानी किया, उसी पानी पिया, उसी टैंकी का पानी पिया, तेरा भला हो जा। और पापा उसी वक्त मेरी दर्द हट गई, उसी वक्त। कहते हैं टैंकी के पानी से पथरी हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? गंद शंद होता है पानी में। आजकल बिस्लेरी की बोतलें चल रही हैं, लेकिन देखो ये परमेश्वर है। यहाँ पर जब आप आए, ये अनॉइंटिंग प्लेस है। जहां भी जो भी चीज, आप पर्दे को भी छू कर जा रहे हो, इस खंबे को भी छू कर जा रहे हो, करंट नहीं लगेगा आपको। मैं कह रहा हूं, आप दरी को छू कर जा रहे हो, मिट्टी को छू कर जा रहे हो, आप एक आशीषित प्लेस पर बैठे हो। आप इस गवाही से समझ सकते हैं चर्च, आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आए हैं। अंधे को बिठा दिया ऐसे प्लेस पर और उसको पता था कि अनॉइंटिंग प्लेस यहां पर है। अंधा विश्वास कर कर बैठ गया। अंधे को कैसे विश्वास हो सकता है? आप खुली आंख से विश्वास करते हैं, लेकिन अंधा बैठ गया, उसको मालूम था। लेकिन लोग आए उसको बहकाने के लिए, लेकिन वो किसी के बहकाए में नहीं आया। हो सकता है आपको भी कोई फोन करे और बहकाए आपको, लेकिन आपको डिसीजन लेना है। आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं, ये आपका डिसीजन है। ये परमेश्वर है। देखो इसका डिसीजन क्या था। डॉक्टरों के पास गई, आराम नहीं आया, इंजेक्शन लगवाए, आराम नहीं आया। लेकिन जब यीशु के घर आई, जब ताजपुर चर्च में आई, बता रही है, कह रहे कि सिर्फ पानी पिया और यहाँ का पानी पिया। मैं कह रहा हूं आज यीशु मसीह कह रहा, मेरा जल पी कर जाओ, आज चंगे हो जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए चर्च, बदली देता वे खुदावन तेरा छू लेना, हाँ शाबाश शाबाश। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदली देता वे हालेलुया। खुदावन तेरा छू लेना। नेक्स्ट हाँ। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये बता रहे कि इनकी बच्ची छत से गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बच्ची कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था और इनको चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन इस बहन ने विश्वास किया, ऑयल वाटर को यूज किया और ये प्रे टावर पे फोन करके इन्होंने प्रार्थना करवाई और ये अपनी बच्ची को लेकर परमेश्वर के भवन ताजपुर चर्च आई। और जैसे ये चर्च में लेकर आई, परमेश्वर के हाथ पर इस बच्ची को छुआ और ये बच्ची कोमे से बाहर आ गया और ये सुनने लगी, बोलने लगी यार मेरा यीशु, दिलदार मेरा यीशु, यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, आप सुन रहे हैं कितनी बड़ी टेस्टमनी है कि आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, कोमा में थी और बिल्कुल भी, लेकिन कुछ लोग एंजॉय नहीं कर रहे। आपके घर में खुशी कैसे आएगी जब आप दूसरों की खुशी में शामिल नहीं होते, गवाहियों में शामिल नहीं होते? बाइबल बोलती है, जहां याजक को दिखा, अगर तुझे चंगाई मिली है, जहां याजक को दिखा कि ताकि सुनने वालों के घर भी गवाही बने आजाद। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, जो लोग सच में तेरा आनंद बना रहे हैं, मेरे प्रभु तेरी गवाहियों में आनंद ले रहे हैं, जो ब्रांचों में आनंद ले रहे हैं, जो चर्च में आनंद ले रहे हैं, जो ऑनलाइन चर्च में आनंद ले रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके लिए आकाश खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे सच में जब तूने बपटिज्म लिया मेरे पिता, और उसी समय प्रभु स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरे बेटे बेटियां, मैं इनसे प्रसन्न हूं। मेरे परमेश्वर, आज सच में इनकी मन की इच्छा पूरी कर यीशु मसीह के नाम में। एक छलांग लगा के बैठ जाएं, शाबाश। ये याद रखना, जो लोग नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर सिंहासन से खड़े हो जाते हैं।
एक बात बताओ, अच्छा जब आपकी गली में से कोई ढोल वाला जा रहा हो और बारात वाले जा रहे हो, नाचते शोर मचाते, तो आप किचन छोड़कर खिड़की में से झांक रहे होते हैं कि नहीं? जब आप नाच रहे थे, यीशु मसीह स्वर्ग की खिड़की में से झांक रहे थे आप। हाँ, समझ में आया? समझ में आया कि प्रोफेट भजिंदर क्यों नाचता है, दाऊद क्यों नाचता है? पता आपको दाऊद क्यों नाचता है? दाऊद नाच रहा था, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक औरत ने उसका मजाक उड़ाया, शाऊल की लड़की ने, और उसको जिंदगी भर बच्चा नहीं हुआ। समझ, मर गई पर बच्चा नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, बुराई करते कोई करने दो, लेकिन तुम जहां आते हो ये याद रखना। मैं कह रहा हूं कि अभी देखते जाओ, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, अगर कोई धोखा दे रहा है देने दो उसको, ईमानदार है वो अपनी आशीष पाएगा। लेकिन ये याद रखना, पूरी दुनिया के अंदर आपका स्पिरिचुअल डैडी, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला सबसे नंबर 1 पूरी दुनिया में होगा। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, हर देश के अंदर चर्च होंगे, हर देश के अंदर जो मेरे स्पिरिचुअल डॉटर सन होंगे मैं साथ खड़े होंगे। जैसा घर मेरे पास होगा वैसा उनके पास होगा, जैसी कार मेरे पास होगी वैसी आपके पास होगी, जैसी अनॉइंटिंग मेरे पास होगी वैसी आपके पास होगी। लेकिन याद रखना, बाइबल बोलती है कि चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, उसके समान होता है। समझ रहे हैं कि चेला सोचता है कि मैं शायद अपने आत्मिक पिता से भी बड़ा हो जाऊं, तो वो बड़ा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, इसलिए हमें तैयारी करनी है। परमेश्वर तैयारी कराना चाहता आपकी जिंदगी से। आइए हम सुने गवाही को। हाँ शाबाश, बताएंगे बेटे। हाँ, सभी को जय मसीह की। हम आप ही के लिए खुश हो रहे थे। पापा जी को जय मसीह की। हाँ। पापा जी, मेरी लड़की छत से गिर गई थी और ये 6-7 कोमा में चली गई थी और 6-7 दिन चंडीगढ़ पीजीआई में रही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हमने एनवाइटिक ऑयल और वाटर यूज किया और मेरी लड़की 1 महीने में बोलने, चलने और सुनने लग गई। चर्च में आप सुन रहे हैं, कह रहे जो बच्चा कोमा में चला जाए, देखो यही है। कहां से आए आप? कहां से आए? हिमाचल, नैना देवी से। हिमाचल से। देखो, और कोमा में चला जाए, बोल नहीं रही, सुन नहीं रही, और आज ये चल रही है, आज ये चल रही है, बोल रही है, सारे काम कर रही है। कह रहे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। मैंने क्या कहा? परमेश्वर के तरीके अलग अलग हैं चमत्कार करने के। वो आज कैसे भी आज अपने लोगों के ऊपर चमत्कार करेगा। आमीन बोलने वाले चमत्कार को देखेंगे। नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जिसमैन की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं, इनके हस्बैंड यूएसए में वर्क परमिट के साथ ब्लेस्ड हो चुके हैं स्पेशल लैंड करवाने से। ਜੈਮਸੀਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਜੈਮਸੀਦੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਾਪਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਬਣਿਆ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ वर्क परमिट मिल चुका पापा। जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने पहले एक सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ पर, मतलब कहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, लेकिन भी मेरे हस्बैंड सेवा करते थे और ईमानदार है। जब से हमने चर्च खोला ये लोगों की बातों में नहीं आए। इन्होंने अपनी गरीबी को भी देखा है, इन्होंने बच्चे की बीमारी को भी देखा कि इसके बच्चे की दोनों किडनियां खराब थी। डॉक्टर कह रहे थे किडनी चेंज करनी पड़ेगी, और जब ये लगातार आते रहे, डॉक्टर कह रहे कि अब किडनियां नहीं चेंज करनी पड़ेंगी। पता नहीं चमत्कार हो गया है, किडनियां चंगी हो गई हैं। और ये यूएसए से उसके बाद इसने वीज़ा लगवाया और इसका पति यूएसए का वीज़े के साथ ब्लेस हो गया। और उसके बाद आज भी देखो बता रहे हैं कि अभी कितनी जल्दी चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी मिलता नहीं है किसी को, वहां पर इसको वर्क परमिट भी मिल गया। हालेलुया। यूएसए में अभी थोड़े दिन पहले गवाही दिया था, साल पहले, कि यूएसए गए हैं। हाँ, ਹਸਬੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ।